परमात्मा की कसम पनौड़ी भैया, परमात्मा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं आपको दिल से मानता हूँ, दिल से। किसी को नहीं मानता, मैं किसी का फैन नहीं हूँ, कोई भी कितना बड़ा क्यों ना हो। पर देखो, देखते तो हम सबको ही है, पर कोई हाँ एक वो ऐसा तो होता है जो दिल में बसता है। हाँ वो तो बात है। ठीक है, कोई अच्छाई से बसता है, कोई बुराई से। पर आप ना लोगों की ना जो सच्चाई होती ना, वो खोल के धर देते हो। जो क्योंकि लाइव पे मैं आके आपको बोलते हैं ना कि मेरे बहन चो 10-20 किला हैं और मेरे बहन चो 50 दुकान चल रही है, उन पे सालन पे कुछ भी नहीं होता है। राइट। वो किसी की बारात में जाते हैं तो बोलते हैं, भाई यार अपने जूता दिखा दो जरा, मैं आज बारात में जाना है मुझे। ओ नो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ पे आके बोलते हैं, करे मेरे तो ये चल रहा और वो चल रहा, साले कुछ नहीं हुए, वो सब नल्ले हैं। ये बात तो सच है, जिनके पास पर होता है वो दिखाता नहीं है, पर जैसे कि आप मैं हूँ। पर मैं आपको एक बात का सलूट करता हूँ, आप इतनी मतलब काम भी करते हो। हाँ मतलब जो है ठीक है, अच्छा है। देखो, अपना बिजनेस है, छोटा हो बड़ा, बिजनेस बिजनेस होता है। हाँ। पर आप जो करते हो ना, सबसे अच्छा करते हो। सुबह चाय घिसना ऐसी मैं बनाता हूँ। अभी अभी उठा हूँ, अब चाय बना रहा हूँ मैं। मैं भी सुबह 4:30 बजे जाता हूँ, उठता हूँ, चाय बनाता हूँ। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, आपकी लाइफ पूरे रात देखता रहता हूँ मैं, जब कोई बड़ा मैटर खेला चलता है। और सुबह नींद में आंखें मिल मिलाते मैं चला जाता हूँ काम पे। क्या बात कर रहा है। कसम से भैया, फिर पूरे दिन में जो मैं काम करता रहता हूँ, फिर मैं वहां पे सबको दिखाता हूँ, मैंने इसको साले फॉलो कर तू, इस भाई को अगर तुझे कुछ सीखना है तो। मतलब तुम्हें लगता है कि मैं कुछ बातें ऐसी बोलता हूँ जो अगर लोग उसको सुने तो उनकी जिंदगी बदल सकती है, तुम ये बात मानते हो? मैं इस बात को मानता हूं बड़े भैया, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम्म, जो लोग हैं वो लाइव चलाते हैं ना, उनकी लाइव पे बेशक 2 लाख की आईडी हो, उनकी 3 लाख की आईडी हो गई हो, उनकी लाइव पे 50 लोग नहीं जाते हैं। फिर वो आपकी लाइव पर जब आते हैं, फिर वहां से लोग उनकी लाइव पर देखने चले जाते हैं कि हाँ ये कुछ करेगा अब। अगर तुम उनको सबको छोड़ दो ना, उनकी लाइव पे सिर्फ कुत्ता टांग उठा के मुतेंगे, ये मेरी गारंटी है। वाह, ये उनको बात तो। उनको कोई उनको कोई नहीं पूछता भैया। कल आदित्य बलियान की लाइव चल रही थी, लाइव हम्म, चलाया, आया टोपी लगा के, पतली पतली हड्डी थी उसकी, 90 लोग 80 लोग से ऊपर ही नहीं हुए। फिर बोला हेलो गाइस, हाँ हाँ मैं जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। मैंने भोसड़ी की तुझे कोई नहीं पूछता है। मैंने 8-10 दिन से पनौड़ी भैया की लाइव पे नहीं जा रहा है ना, तो इसीलिए लाइव छोड़ के भग रहा है। 80 वाह। लोग थे उसकी लाइव पे, 80 लोग। तो तुम्हें लगता है कि लोग मैनू बहुत प्यार करते हैं? आपको लोग बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों को मतलब जो बोलते हो दिल से, मतलब वैसे नहीं बोलते हो मजाक में, चलो एक रोस्टिंग करते हैं, पर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे गाली भी दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों पर को लाइफ मेरी पे गालियां लोग फूलों इसलिए की डर तरह लगती हाँ, है ना। बिल्कुल। लोग ना आपकी लाइफ पे इसलिए आना मतलब डरते हैं कि वो यूट्यूब पे जाती है। हाँ, ये बात तो है। नहीं, गाली खाने के लिए सब तैयार हैं, आप उनको गाली दो, चलेगा, हंसेंगे वो। पर वो बहन जो डरते इसलिए हैं कि यार यूट्यूब पे जाएगी। अब उनको जो मतलब देखेगा ना, उसको तो नहीं पता कि यार यूट्यूब पे मतलब इनकी इंस्टाग्राम की लाइव पे गए थे, इनका रोस्ट मतलब वैसे ही मजाक, हंसी मजाक हुआ था। पर यूट्यूब पे तो बहुत से लोग सच मान लेते हैं ना। ये बात तो है पर आप ना बहुत अच्छे हो पनौड़ी भैया, कसम से, कसम भगवान की। तो यार। मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं इसी आईडी ये बना रखी है मैंने 4-5 महीना से। मैं उस आईडी को छोड़ के ना इस आईडी पे मैंने मतलब पहली बार लिखा कि बाबू ऐड करी, मैंने की ये समझ तो जाएंगे, पर मैंने की, पर थोड़ी सी कर लेंगे तो सही रहेगा। नहीं आप नहीं, मतलब आप तुम आए हो, आप मेरी लाइफ पर आए हो, मैं नाम नहीं लूंगा। आप मेरी लाइफ पे 1-1.5 घंटे बैठे हो। तुम इतना बड़ा अकाउंट हो। नहीं नहीं, अकाउंट तो मेरा बहुत छोटा था, पर जो लोग थे ना, उनके थ्रू आप आए थे। जैसे कि अच्छा बलराज भाई हुए। अच्छा 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 अच्छा। एक बार मतलब कोई कंट्रोवर्सी हुई थी अक्की को लेके, उनकी फैमिली मैटर का, जब आप आए थे तो। और सुनाओ बड़े भैया, आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छे हो, कसम भगवान मतलब कि की। तुम्हें हाँ। तुम्हें ये लगता है कि भगवान ने मुझे ऐसी कुछ ताकतें बख्शी है, मतलब ऐसा मेरे चेहरे पे नूर है
मतलब कि मेरी आवाज में एक बुलंदी है, मेरी आवाज में एक दम है कि जब मैं बोलता हूँ तो सब लोगों को पता चलता है कि भाई आपकी ये बंदा। आपकी आवाज में दम तो है भैया। हम्म। मैं आपको देखो बताता हूँ, आपकी आवाज में दम है, राइट। पर जो आपका दिल है ना, हम्म। वो सबसे बड़ा है। जो इंसान का दिल होता है ना, हाँ, वो इंसान को गांडू भी बना देता है, मर्द भी बना देता है। सही बात है ये। ठीक है ना? जो तो आपका तुम्हें दिल है ना, लगता है कि मेरा आप दिल खुल के बहुत बोलते अच्छा हो। है? क्या हुआ? हाँ, आप दिल के जो मतलब जो आपका दिल है ना, जो आप मतलब जो हो, आप ना खुल के बोलते हो। यार देखो, फिर मैं इंसान हमेशा एक चीज ना बोलता हूँ। मैं भैया बताओ, इंसान ना पानी पानी हो जाता है जब उसकी सच्चाई खुलती है ना। वो सारा लाइव छोड़ के ये सोचता है कि मैं लाइव छोड़ के जाऊं तो जाऊं कैसे। पनोड़ी भैया ने तो बिल्कुल सच्चाई खोल दी। सही बात है ये यार। बात है। मैं खुद सच्चा इंसान हूँ, मैं झूठ नहीं हाँ, बोलता हूँ। और मुझे नहीं नहीं, आप बहुत बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप कब और से नहीं मुझे देखे ये हूं मैं आपको। दिखावा आप करना, ये आपकी सारी चीजें मुझे लाइव, हाँ, इतनी मैं पसंद नहीं बताऊं है। आपको। आप कीर्ति पटेल, दीपक भैया और गोल्डी भाई, जब आपने एक मतलब कंट्रोवर्सी हुई थी कीर्ति पटेल के साथ, जब 23,000 लोग थे हम्म, उस लाइव पे। ये बात तो है। 23,000 लोग थे उस रात। आपने मुझे ऐड भी किया था, जब मतलब उसने कही थी ना कि ये मेरे से माफी मांगेगा। तो गोल्डी भाई ने ये कहा था कीर्ति पटेल से कि तू पहले मेरे से माफी मांग। अच्छा। जब आपने माफी नहीं मांगी तो दीपक कला ने लाइव बंद कर दी थी। फिर मतलब दीपक कह रहे थे आपसे कि आप माफी मांगो। तुमने कि मैं साली तो क्यों न माफी मांगू इससे। हाँ, याद है मैंने। मतलब आप, याद है ना? जब आपने उस लाइव पे 23,000 लोग थे, फिर आप दोबारा लाइव आए थे, फिर आपने की थी पूरी मतलब कंट्रोवर्सी का, तो मैंने जो खेले का वो माही चौधरी ने, आज कम से कम 40,000 लोग आते। मैंने दीपक बोला था ना 40,000 लोग आएंगे लाइव पे। वो मतलब हम्म। सबसे हैवी लाइव थी, जो 23,000 लोग आए थे। उसके मतलब उस दिन से मैंने ऐसी कोई लाइव नहीं देखी जिस पे आए हैं इतने लोग। बहुत तगड़ी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी। ये बात तो है। अब मैं देख लो आपको कब से देखता हूँ, कितना बड़ा हमारा भगत हूँ। मतलब तुमने वो डेरीबान सीड वाली आईडी बता दी, मतलब कि भाई तुम मुझे बहुत टाइम से देख रहे हो। इट्स लॉन्ग टाइम, मतलब कि वो आईडी तो मेरी 10-12 साल पुरानी मैं, है। हाँ, बस भैया बताऊं आपको, जैसे कि आप हो, जैसे कि आप मतलब अकेले रहते हो ना, ऐसी सिचुएशन मतलब मैं भी ऐसे ही अकेला रहता हूँ। हम्म। मेरे भी कोई आगे पीछे नहीं है, बट मैं भी अपने अकेले अरे ही रहता भोसड़ी हूँ। के मतलब मैं मेरे कमाता आगे हूँ, पीछे बढ़िया है, खाता हूँ। मेरी माँ है, मेरा बाप है, मैं उन लोगों के साथ रहता मत हूँ, क्योंकि उन हाँ, लोगों को तो मतलब करने का आधा पाव। अरे ऐसा ही मैं रहता हूँ। अरे मेरी माँ को लगता है कि मैं आधा पागल हूँ, इसीलिए हम हाँ लोग, हाँ मैं हाँ उसके साथ नहीं रहता हूँ। मेरी माँ को ये लगता है कि मैं आधा हाँ पागल हूँ, तो हाँ हाँ इसीलिए मैं अकेले रहता हूँ मेरे घर में। मेरे घर से मेरे माँ बाप दूर रहते 1 किलोमीटर। मैं संडे को मेरी माँ को मिलने के लिए जाता हूँ। अभी मेरी अच्छा माँ के अच्छा। घर से ही आया हूँ मैं। मेरी माँ ने तो आप एक मुझे काम ये किया करो दिया है, ना, सुबह सुबह। थेपला। सुबह, अच्छा अच्छा, ये ये दिया। थेपला दिया है, वाह, अब मैं चाव के साथ ये गुजरात का। थेपला ठूसूंगा ये। हाँ। हम्म। तो ऐसा है पनौड़ी भैया, आप ना सुबह सुबह घूमते घूमते उधर ही नाश्ता वास्ता करके आ जाया करो ना। कहाँ मम्मी के पे? पैर छू के बोलो माँ आशीर्वाद दो, मैं जंग लड़ने के लिए जा रहा हूँ अब। इंस्टाग्राम की लाइव पे, घर से। अरे मेरी माँ के पैर एक बार मैंने छुए थे, तो जैसे हाँ, ही मैंने मेरी माँ के पैर छुए तो मेरी माँ ने बोला कि साले कुत्ते, तेरे तूने मेरे जिमी चू के सैंडल खराब कर दिए, पैर पैर मत छुया कर। तो मैंने उसके उस दिन बाद मैंने पैर छूना बंद कर दिया। अब मैं सीधा गले ही हम्म। लगाता हूँ मेरी माँ को। अच्छा अच्छा, हाँ ना, हाँ, ये तो है। कि बुढ़िया के जूते खराब हो जाते हैं ना, उसको ये लगता है कि हम्म ये अभी भयंकर, और अभी ये कुछ आरएमडी बारएमडी खा के मेरे पैर पे थूक देगा ये कहीं। ये तो तो है। अच्छा उसको डर पनौड़ी भैया, एक लगता बात है। बताओ। हाँ। कि देखो बताऊं, ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु से आगे चेला निकल जाता है। हाँ, ये आप मानते हो ना इस बात को? नहीं दीपक तो दीपक है यार, उसकी मैं नहीं नहीं, मैं बराबरी दीपक करते की, अपना नहीं नहीं, मैं दोस्त दीपक है। की, मैं उन मतलब दीपक की बात नहीं कर रहा हूँ भैया। मैं दीपक की और आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, गुरु गुरु से आगे बहुत से ना चेला निकल जाते हैं। कि जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बंदा मुझे ऐसा लगा आपकी लाइफ पे परमानेंट रहता है वो। ठीक है, वो दोनों तरफ की बात करता है।
मतलब किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं बाबा की बात कर रहा हूँ। अरे लेकिन उसका नाम ही गिरा हुआ इंसान है। हाँ, उसका वो गिरा नाम हुआ तो इंसान है ना, पूरे। वो दो मतलब, हाँ, जैसे कि आप जब जोश में आते हो किसी के प्रति, तो वो आपका जोश को ना ठंडा कर देता है। अरे अच्छा बंदा है वो ट्रेनर है, मेरे दिमाग की ट्रीटमेंट चल रही है उसके साथ। हर रोज वो अच्छा मुझे अच्छा 2-2 घंटे कॉल करता है। वो हाँ, दिमाग फिर का तो ये डॉक्टर देखो, है हाँ, वो। अच्छा वो अच्छा, नहीं वो नहीं, ऐसा है कि हाँ, देखो, हम तो लाइव पे देखते हैं, आपकी तो पर्सनल में बात होती होगी, तो इसलिए मैं सॉरी, माफी चाहूंगा। अरे वो दिमाग का डॉक्टर है वो। अच्छा अच्छा मेरे दिमाग का इलाज कर रहा है। हर 2 घंटे वो मुझे अच्छी अच्छी बातें बोलता है फोन पे। इसीलिए मैं अच्छा इतने अच्छा। दिनों से मतलब कि मेरा जो गुस्सा है वो बहुत ठंडा हो गया। कहीं ये गिरा हुआ उसने ठंडा इंसान कर, मुझे पूरा ठंडा तो मत कर देगा, क्या लगता है तुम्हें? मुझे भी ऐसे ही लगेगा कि एक दिन ये ठंडा ही कर देगा तुम्हें। बहुत ही ठंडा कर दिया उसने मुझे। हाँ, अच्छा ये तो सही बंदा कह है रहे हो। लेकिन। अच्छा, तो आप ना एक मुझे गाना सुना दो पनौली भैया, क्योंकि फिर तुम कभी गाड़ पे लात मार दो, कुछ पता नहीं चलती है ना। गाना तो यार देख, मैं बिच्छू के लिए गाता हूँ। पर बिच्छू ने मुझे किया अच्छा, है ब्लॉक पिछले 9 महीने से। ठीक है। कोई ऐसा सॉन्ग उसके सुनाओ जो दोनों भैया आपस बाद में यार गाएंगे। मेरा हाँ मतलब हाँ कि एक बात, उसके बाद मेरा मन ही चला गया है यार ये सॉन्ग वॉन्ग गाने से, इसलिए मैं ज्यादा हाँ सॉन्ग नहीं गाता हूँ यार, लेकिन क्योंकि हाँ, सच्चाई है ये कि जब पहले दिल मैं बहुत टूटता है सॉन्ग ना गाता बहनचोद, था। पहले मैं बहुत आवाज नहीं सॉन्ग होती गाता है। था। बिल्कुल हाँ, पहले बिल्कुल बिल्कुल। मैं सॉन्ग रेडी करता था और गाता था। ठीक है। लेकिन ये यार हाँ अब हाँ, मेरा दिल नहीं कर रहा, तो इसीलिए पता है मैंने क्या सॉन्ग होता है, वॉन्ग। हाँ, हाँ जैसे कि कोई प्यार होता है ना अपनी जिंदगी में, हाँ। तो हम ना उसके लिए बेंचो 2 घंटे पहले सोच लेते हैं कि हम लाइव पे जाएंगे ना, और अपनी बाबू के लिए मैं ये गाना तैयार करके जाऊंगा, वो आएगी तो बहुत खुशी मिलेगी उसको, बहुत खुश होएगी। पता चलती है बहन जो गाड़ पे लात मार के चली जाती है ना, फिर दिल बहुत टूटता है। ऐसा मेरे सही है साथ ना। बहुत बार हुआ है। हाँ हाँ, ये मेरे साथ भी होता है भैया, मेरे साथ कोई रिलेशन में आता है 3 महीना 2 महीने, 10-20 हजार रुपए लिए, 10-20 हजार रुपए लिए, गाड़ पे लात मारी, ब्लॉक किया, जय बोलेगी। मेरे साथ यही होता है। मुझे इसीलिए आपकी लाइव और आप बहुत अच्छे लगते हो। अब मैंने भी सोच लिया, साली कोई भी आए मेरे सामने मर जाएगी तो 10 रुपए नहीं दूंगा, अगर कोई बोलेगी ना तो गाड़ पे लात और मारूंगा। तू निकल जा बहन, जो इतने में तो मैं 50 बार ले आऊंगा। अच्छा। हाँ, ये मेरे साथ भैया बहुत हुआ है। हर दूसरे महीने लड़की मिल जाती है, आप बहुत अच्छे हो, ये और वो तारीफ करती है, फिर बोलती है अरे मुझे ना कॉलेज की फीस देनी, ये देना है। मैं डाल देता हूँ बहन जो 10-5 हजार रुपए। लेकिन अभी तो तुमने ये बोला कि तुम दिहाड़ी मजदूर हो, तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आते हैं? मैं कमाता हूँ ना भैया, दिन का कम से कम 2 हजार रुपए, 1500 रुपए, झूठ क्यों बोलवाऊं। धंधे में, बिजनेस में झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेहनत करता हूँ ना मैं सुबह शाम तक। अच्छा, तो रोज के तुम 1500-2000 कमा लेते हो? मैं 2 हजार 1500 रुपए कसम भगवान की कमा लेता हूँ, कभी कभी 5 हजार भी कमा लेता हूँ, अगर जैसा मतलब निकलता है, जैसे प्रॉफिट में भी सामान आ जाता है। हम्म। इंस्टाग्राम में मेरे बार तुमको कौन पसंद है, और सबसे घटिया बंदा इंस्टाग्राम में तुम्हें कौन लगता है? 2 नाम बताओ। सबसे घटिया, सबसे घटिया तुम्हें इंस्टाग्राम में, चाहे वो औरत हो या चाहे मर्द हो, सबसे घटिया पर्सन तुम्हें कौन लगा? और मेरे बाद तुम्हें दूसरा कौन ऐसा बंदा है जिसे तुम देखना चाहोगे मेरे बाद? देखो, पूरे इंस्टाग्राम पे सबसे अच्छा, पहले तो मैं अच्छा ही बोलूंगा, जिसके लिए अच्छा अच्छा हो। हाँ पूरे हाँ। इंस्टाग्राम पे बाई गॉड, पूरे इंस्टाग्राम पे मुझे सबसे अच्छे लगे हैं मेरे आदित्य पटेल पनौड़ी भैया। हाँ। और उसके बाद अगर मुझे कोई घटिया लगा है जिससे कि मुझे आपकी लाइफ छोड़ छोड़ के भागने पड़ जाता हम्म, है कभी कभी, तो वो है शेरनी। अच्छा, तो शेरनी। उसको जैसी तुम ऐड करते थे ना, मैं 2-4-5 मिनट चला जाता था, फिर मैं आता था, मैंने इसको भगाया नहीं भगाया। अच्छा, तो मतलब मुझे, भाई अभी तक मैंने जितने भी ओपिनियन लिए लोगों से, भाई सब लोगों के मुंह पे 2 ही नाम आते हैं, या तो शेरनी या तो स्नेजी। मैं सच बोलूं भाई, देखो मेरी 1000 कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है, हाँ लेकिन हाँ अभी तक जितने भी मैंने लोगों से रिव्यू लिए, सब लोगों के मुंह पे 2 ही नाम आते हैं। एक तो शेरनी आएगा, मोस्ट ऑफ शेरनी, और उसके बाद स्नेजी। हाँ
मतलब कि यार हाँ पता हाँ, नहीं क्यों इन लोगों को लोग क्योंकि लाइक वो क्यों तो नहीं देखो, करते हैं, हाँ बट वो जो मतलब पता वो नहीं क्यों। हाँ। और उसके बाद अगर मतलब शेरनी के बाद अगर कोई आपकी लाइफ पे, अब तो वो आता नहीं है, अगर उसके बाद अगर कोई आता था तो सबसे बड़ा मादर चौथ आता था राहुल राहुल मोटा। शर्मा, हाँ, तो वो भी तुम्हें पसंद उसमें था? बिल्कुल भी नहीं, उसके ऐसा लगता था जैसे बेंचो गधा बैठा दिया हो। उसको यार कुछ बोलना ही नहीं आता है, कंट्रोवर्सी उसको करना ही नहीं आता, ना किसी का रोस्ट करना आता है। अच्छा 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 अच्छा। कम, अगर ऐसा तो करो, जो सामने वाले को, जो नीचे देखो, आप विंडो पे 4 लोग बैठते हो, ठीक है, आपको चारों लोगों से मतलब नहीं है, आपके जो 400 लोग जुड़ रहे हैं आपको उनसे मतलब है। आपका कहना यही होता था कि हमें, मेरे को सिर्फ जो व्यूअर्स आते हैं उनको खुश करना होता है, उनको मजा दिलाना होता है। हाँ वो बात तो इसीलिए तो मैं लाइव आता हूँ ना, बाकी और आप कभी भी बातें देखते करने के होंगे, लिए आप तो। बोलते भी थे कि यार लोग बोर हो रहे हैं, राहुल तू निकल जाओ। राहुल हमेशा साला लिखता रहता था, एडमी 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 एडमी। और मैंने आपको कभी बेंचो एडमी मतलब वो नहीं देखा है कि कभी पनौड़ी भैया ने एडमी लिखा है। पब्लिक लिखने लगती है नीचे, पनौड़ी भैया को ऐड करी, पनौड़ी भैया को ऐड करी। वाह। तो आप कितना मतलब वो समझते हो कि जनता आपसे कितना प्यार करती है। राइट। आप कभी भी इनकी लाइव देखना, अगर ये किसी की लाइव पे नीचे जाते, कोई नहीं लिखेगा कि आदित्य बलियान को ऐड करो या राहुल को ऐड करो या उसको ऐड करो। अगर फिर उसके बाद किसी की कोई रिस्पेक्ट करता है ना, तो गोल्डी भाई की लोग बाग रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ ये बात तो है, ही इज और जेन्युइन आपकी गाय। और आपकी दोस्ती पे मैंने आपके बर्थडे पे दोनों भैया की कई बार स्टोरी लगाई है अपनी आईडी पे और डाली भी है। हर बर्थडे पे तीन बर्थडे मना चुका हूं मैं आपका, ना सॉरी 2 बर्थडे 2 बर्थडे, हाँ। आपकी। और मैंने हमेशा भगवान से दो प्रार्थना यही की है कि आपकी कभी दोस्ती ना अलग हो, दोस्ती खराब ना हो इन लोगों की वजह से, ये इंस्टाग्राम के मैटर मतलब वजह से। बहुत राइट। अच्छी दोस्ती है आपकी, नहीं नहीं भाई, सच में। हमारी दोस्ती क्यों खराब हो गई इंस्टाग्राम की हाँ वजह हाँ, से? लोगों ने कोशिश बहुत की, लोगों ने बिल्कुल। कोशिश हाँ, बहुत की लड़ाई करवाने लोग, की, मतलब कि हाँ बहुत की है, मेरे बारे में उनको बिल्कुल बोल बिल्कुल। के, उनका उनके बारे में मुझे बोलकर लोगों ने हम्म। कोशिश बहुत की, और सबसे ज्यादा कोशिश की ये शेरनी ने। शेरनी ने बहुत शेरनी ने तो कोशिश बहुत की। की है। शेरनी हाँ, ने शेरनी ने तो शेरनी बहुत ने की है। पर्सनली में भी बहुत कोशिश की, मतलब उसने इतनी जी हम्म। जान कोशिश की, राइट, कि भाई हम दोनों एक मतलब कि हम दोनों बात ना करें, या तो हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं। उसने बहुत कोशिश हाँ हाँ, की, लेकिन हर कोशिश में वो रही नाकामयाब, क्योंकि उसको पर पता पता है मत क्या है था ना। पनौड़ी भैया, हाँ, पता है पनौड़ी भैया क्या है, शेरनी जैसे, जहां तक मतलब मेरी सोच है या जहां तक मैंने समझा है, शेरनी पता है क्या चाहती थी, जैसे कि आपको और उनको अलग करने का, कि मेरे पास तो भोसड़ा है, अगर मैं हम्म। इसको दिखाऊंगा तो इसके वजह से शायद लड़ सकते हैं आप, उसमें अलग हो सकते हैं। पर जो दोस्ती होती राइट। है ना, ऐसे साले हजार भोसड़ा कुर्बान है। सही बात है। और वो तो बूढ़ा भोसड़ा है यार, और भोसड़े के लिए थोड़ी हाँ, लड़ाई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं नहीं, उसकी शेरनी की सोच यही थी ना भैया। हाँ वो तो हर एक जगह पे यही करती, वो तो मर गई अभी, पर पता नहीं, मतलब आज सुबह में किसी ने मुझे कोई वीडियो भेजी थी उसकी, तो नालों में वो घूम रही थी, वो नालों में नाले वो। पे घूमती रहती है, एक हाँ उसकी बहुत नालों। पुरानी लाल सी गाड़ी है, वो बहुत पुरानी उसकी गाड़ी है, लाल सी डब्बा सा हाँ है, जैसे कि इंडिया